एयरपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन कैसे पहुंच सकते हो, आपको कौन सी सिम खरीदनी चाहिए। अगर आप ऐसी कंट्री मूव कर रहे हो जहां आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वो लैंग्वेज के लिए तो आप सोच सकते हो 50 रुपए की एक फोटोकॉपी होने वाली। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिविंग इन इटली। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा आपके साथ में कि फर्स्ट 10 डेज के एक्सपेंसेस क्या क्या होने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंट्री मूव करते हैं, इफ यू आर मूविंग टू एनी अदर कंट्री for a study purpose or your work purpose, so what are the expenses in 10 days? So we are covering this in detail, like how much you can estimate in your mind and how much money you should carry. And I will also discuss about the required document and how you can travel from airport to your destination. So हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप अपने एयरपोर्ट से अपने डेस्टिनेशन कैसे पहुंच सकते हो, आपको कौन सी सिम खरीदनी चाहिए, सिम का क्या करना चाहिए। अगर आप ऐसी कंट्री मूव कर रहे हो जहां आपको लैंग्वेज नहीं आती तो वो लैंग्वेज के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। आज ये वीडियो मैं 5 टॉपिक में डिवाइड करूंगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप जिस कंट्री में हैं उस कंट्री, अगर आप इंडिया की हम बात करते हैं, अगर आप इंडिया से किसी भी कंट्री में मूव कर रहे हैं तो आपके जो डॉक्यूमेंट है, पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आने हैं एंड उनकी फोटोकॉपी करा लेनी है। बिकॉज यहाँ पर जो फोटोकॉपीज के रेट होते हैं जीरोक्स के, बहुत ही कॉस्टली है। तो पहला पॉइंट ये आपको रखना है, क्योंकि यहाँ जो फोटोकॉपी का रेट है वो आपको पड़ने वाला है 50 सेंट। तो आप सोच सकते हो 50 रुपए की एक फोटोकॉपी होने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि सेकंड हमें क्या करना चाहिए। तो जो आप अगर मूव कर रहे हो तो अपनी फ्लाइट की टिकट पहले करा लो 1-2 महीने, सो दैट कि आपको जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी नॉमिनल प्राइस पड़ जाए। अगर आप डेट के पास जाओगे तो आपको बहुत एक्सपेंसिव पड़ने वाला है। बिकॉज अगर आपकी मान लो श्योर नहीं है कि मुझे जाना नहीं जाना है, तो आप एक फ्लेक्स इकोनॉमिक्स फ्लेक्स करके टिकट आता है उसको बुक करा लो। उस टिकट में क्या होता है कि आपके 1-2 हज़ार रुपये कट के आपको पूरा अमाउंट रिफंड हो जाता है। एंड उसमें ये फ्लेक्सिबल एक ये भी आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप अपनी शेड्यूल रीशेड्यूल कर सकते हो विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा मनी। तो 2 एडवांटेज हो गए। एंड अब हम थर्ड बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज की। लैंग्वेज बैरियर क्या है। तो देखो, लैंग्वेज बैरियर आपको पड़ेगा, तो इसलिए टिप ये है कि आप जब भी अपनी कंट्री से मूव करें तो गूगल ट्रांसलेटर ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करके लाएं। जैसे आप मान लो जर्मनी आ रहे हो, इटली आ रहे हो, तो जर्मनी या इटली को ऑफलाइन वहाँ होता है ऑप्शन, डाउनलोड कर लो। सो दैट आप एयरपोर्ट पे आए, किसी से कुछ पूछना है तो आप उसको दिखा के पूछ पाओ। अपना आप इंग्लिश में टाइप कर दो एंड वो इटालियन और जर्मनी में समझ के आपको रिप्लाई कर देंगे। एंड उसमें ये फीचर भी होता है कि आप स्पीक करके भी सुन सकते हो। एंड इसका अल्टरनेटिव बताता हूँ कि आप चलो सिम की बात कर रहे थे, सिम आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, क्या नहीं खरीदनी चाहिए। तो सिम के लिए एक बहुत अच्छा मेरे को वीडियो मिला है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से सिम के बारे में देख सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास सिम का क्या करना है, कि ट्राई करो कि अपनी जहाँ कंट्री से आ रहे हो, अगर इंडिया की बात करें, आपके पास एयरटेल है, वोडाफोन है, जियो है, तो देखो जर्मनी और इटली के अंदर जियो वोडाफोन बहुत अच्छा चलता है। तो आप ट्राई करो कि इंटरनेशनल रोमिंग रिचार्ज करा के ले आओ 1 से 2 दिन का। अगर वो करा के ला सकते हो वेल एंड गुड, नहीं कराओ कोई बात नहीं, मत करो। आपने गूगल ट्रांसलेटर रख लिया ऑफलाइन, इट विल वर्क। और जैसे आप एयरपोर्ट पे लैंडिंग करोगे वहां आपको सिम मिल जाएगी। अब जो सिम का एक नॉमिनल प्राइस बता देता हूँ, वो लगभग 10 से 20 यूरो की मिलने वाली है। जो टोटल कॉस्ट आती है सिम की, वो फर्स्ट टाइम में आती है 20 यूरो। 20 यूरो कैसे आती है, क्योंकि 10 यूरो जाता है रजिस्ट्रेशन फीस। हमारी कंट्री की तरह नहीं कि केवल रिचार्ज, यहाँ पर 10 यूरो जाता है पहले रजिस्ट्रेशन का एंड 10 यूरो जाता है रिचार्ज का। तो 20 यूरो में आपको सिम मिलने वाली है। एंड पैकेज सिमिलर टू इंडिया ही रहता है, बट ये 1 मंथ के लिए वैलिड होता है केवल। सो अब ये हो गई हमारी सिम की बात। सिम के अलावा अब थर्ड जो आपका फोर्थ एक्सपेंसेस आएगा वो आएगा ट्रांसपोर्टेशन। तो देखो, आप जिस कंट्री से मूव करोगे तो आपके पास कोई वैलिड ट्रांसपोर्ट आईडी होगी नहीं। तो यहाँ पर आपको इस एयरपोर्ट से अपने रूम या डेस्टिनेशन तक कैसे जाना है, तो उसके लिए देखो पहले तो ये ट्राई करो, कोई फ्रेंड है कोई अगर आपको लेने आ सकता है, वेल एंड गुड, क्योंकि आप यहाँ पर ठगने वाले हो। क्योंकि यहाँ पर आप प्राइवेट व्हीकल अगर आप कर लोगे, जो आप इंडिया की तरह उबर ओला यहाँ नहीं चलते, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। आपको 20 से 30 यूरो वो लोग ले लेंगे। सो ट्राई ये करना है कि हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना है। सो मैं अगर आपको एक छोटा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ, तो मैं एयरपोर्ट से कटानिया से मेसिना आया, जो कि 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। एंड जो उसका जो टाइम ड्यूरेशन था, सो वो 2 घंटे का था। एंड जो बस का जो गवर्नमेंट बस का चार्ज था वो था 9 यूरो। सो अगर आप कोई प्राइवेट लेते तो प्राइवेट मैंने टैक्सी पूछी तो वो 70 यूरो मांग रहा था। सोचो, एक जगह 7,000, एक जगह 900 रुपये। ये आपको डिफरेंस याद रखना है। एंड जैसे मान लो मैं सिटी आ गया, मतलब मेरी डेस्टिनेशन आ गई, बट मुझे रूम की लोकेशन नहीं पता है, तो ट्राई करो अपने फ्रेंड को एटलीस्ट वहां तक तो आपको लेने आ जाए। अगर नहीं आ सकता तो गूगल मैप का यूज करो, और गूगल ट्रांसलेटर आपके पास है, उसका हेल्प करके आप लोगों से हेल्प मांग सकते हो। तो ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं एकोमोडेशन की। तो देखो, एकोमोडेशन के लिए आपको पहले से बुक करके आना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो मैंने बोला कि भाई मुझे तो यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन मिला हुआ है, तो देखो यहाँ पर एकदम आपकी यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन नहीं मिल जाता। आपको पहले फैमिली डॉक्यूमेंट सबमिट करके ईसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। देन ईसी सर्टिफिकेट आप अपलोड करते हो, देन हमें वेट करना पड़ता है कि लिस्ट, एक गवर्नमेंट की डेट्स होती है, उस डेट को लिस्ट जब रिलीज होती है, रिलीज होने के 2 दिन के बाद अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपको हॉस्टल नॉमिनेट हो जाएगा, देन आप मूव कर सकते हो।
तो ये समझो पहले 8-10 दिन आपको हॉस्टल में भी रुकना है। अब बात कर लेते हैं वो हॉस्टल या डॉर्म में, जहाँ भी होटल में आप रुकोगे उसका चार्जेस कितना होता है। तो देखो 8 से 9 यूरो पर नाइट और पर डे के हिसाब से होता है। तो अगर हम 10 दिन रुके तो 90 यूरो ये हो गया। देखो 20 यूरो सिम का हो गया, 90 यूरो ये हो गया, 110 यूरो हो गया। एंड अब देखो, अब जैसे आप मूव करोगे तो यहाँ पर आपका बनता है एक आधार कार्ड, जिसे बोलते हैं कोडिजी फिस्काले। जर्मनी में अलग होगा, यहाँ पर अलग है। तो वो डॉक्यूमेंट आपको बनना है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है। कुछ कंट्रीज में इंश्योरेंस मांगते हैं। अब इंश्योरेंस क्या होता है कि इटली के अंदर आपको क्या है कि फर्स्ट ईयर तक मैक्सिमम कंट्रीज में, जर्मनी इटली में ये होता है कि आपका फर्स्ट ईयर तक जो आप अपनी कंट्री से लाते हो इंश्योरेंस, वो सस्ता होता है, 4-5 हज़ार में हो जाता है। यहाँ पर इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है वो 150 यूरो से स्टार्ट होती है। इटली के अंदर 150 यूरो का है, जर्मनी के अंदर 200 यूरो का है। तो ये वेरी करती है, ये भी आपको कराना आता है, होता है तुरंत ही आके। सो अब देखो, अब आपको इंश्योरेंस भी कराना है, तो अगर आप कंट्री से लाए तो वो उसके पैसे बच गए। हमारा एकोमोडेशन हो गया, सिम हो गया हमारा। अब यहाँ पर हमारे एकोमोडेशन हमने पूरी डिटेल में बात कर ली। तो ट्राई करना है, देखो एकोमोडेशन कैसे बुक कर सकते हो इसकी टिप दे देता हूँ। तो आपको ट्राई करना है कि आप जहाँ मूव कर रहे हो पहले ट्राई करो कि वहाँ के लोगों से कॉन्टेक्ट हो पाए। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, किसी के थ्रू आपको कॉन्टेक्ट करना है वहाँ के लोगों से, उनसे पूछना है कि क्या क्या प्रोसेस होता है। अगर कोई नहीं मिलता तो सबसे बेस्ट वे अपनी यूनिवर्सिटी को मेल लिखो एंड उनसे हेल्प मांगो, बिकॉज वो लोग आपको सब प्रोवाइड करेंगे कि आपको कहाँ उतरना है, आपको पूरे रास्ते की डिटेल बताएंगे कि आप कैसे मूव कर सकते हो उनकी यूनिवर्सिटी और अपने एकोमोडेशन तक। एंड यहाँ पर जो एकोमोडेशन होता है उसका रेंट एग्रीमेंट बनता है। तो आपको ये प्रिपेयर होकर आना है कि अगर आप कहीं बाहर प्राइवेट एकोमोडेशन लेते हो तो वहाँ पर आपको 1 महीने की सिक्योरिटी जमा करनी पड़ेगी। अगर रेंट की बात करें तो रेंट यहाँ पर 200 यूरो से स्टार्ट है। उसमें आपके गैस बिल सारे इंक्लूडेड होते हैं, तो 200 यूरो से ऊपर जा सकता है। ये वेरी करता है सिटीज टू सिटीज पे। तो ये आपको 4th टिप हो गई। एंड अब ओवरऑल की हम बात कर लेते हैं। देखो फर्स्ट मंथ में जो आपके एक्सपेंसेस लगने वाले हैं और जो फर्स्ट 10 डेज में एक्सपेंसेस लगने वाले हैं, क्योंकि फर्स्ट 10 डेज के अंदर ही हमारा सारा खर्चा हो जाता है कि हमें जो जो डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और हमें जो जो सिम खरीदनी है, हमें जो रूम का पे करना है, जो रेंट एग्रीमेंट बनवाना है। तो फर्स्ट मंथ के लिए आप ऑन एन एवरेज मान के चलो कि आपके 500 to 800 यूरोस खर्च होने वाले हैं, और ये वेरी करेंगे सिटीज टू सिटीज। सो मेक श्योर कि आपको लगभग अपने साथ 600 to 800 यूरोस कैश लेके आने हैं, क्योंकि यहाँ पर आप कार्ड के भरोसे मत आना, क्रेडिट कार्ड के भरोसे मत आना, क्योंकि यहाँ पर इतना एफिशिएंट पेमेंट सिस्टम नहीं है जितना हमारी कंट्रीज में है। सो मेक श्योर कि आप अपना कैश साथ में लेके आए, अपने अकाउंट में डाल के ला सकते हो, वो भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। बट ट्राई करो कि अपने साथ में इतना कैश तो लेके आना ही है फॉर द फर्स्ट 10 डेज। सो होप सो कि यहाँ तक आपको पता चल गया होगा कि आपके फर्स्ट 10 डेज के अंदर 400 से 600 यूरो लगने वाले हैं खर्च में। एंड ये आपको अपने साथ कैश में लेके आना है। और मेक श्योर कि यहाँ पर ना थोड़ा कैश की चोरी भी होती है, तो उससे भी आपको बच के रहना कि अपने पैसे उसको संभाल के रखना है। एंड ट्राई करना है, क्योंकि देखो बहुत बड़ी अमाउंट है एंड ये जब लेके आओगे तो यहाँ तो बहुत 4-5 नोट में होगा। तो ट्राई करना है कि बैंक में सबमिट कर दो अपना अकाउंट आगे खुलवा के, तो ऐसे आप मनी सेव कर सकते हो। होप सो ये आपको टिप्स काफ़ी अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, नाउ डेज एडमिशन चल रहे हैं, तो उसमें आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। अगर आपको डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन कराना है कुछ है तो आप डेफिनेटली मेरे साथ सेशन बुक कर सकते हो। तो होप सो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। चलो मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, चाओ।